बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों में अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान लड़ाई और झड़पें जारी हैं और कहां कहां पर अफ़गान तालिबान कब्ज़ा करते जा रहे हैं। क्या वाकई काबुल फोर्सेस तालिबान से छीने हुए इलाके दोबारा वापस हासिल कर रही है? ये दावे भी सामने आ रहे हैं। क्या तालिबान के मुजाहिदीन को भी शहीद किया जा रहा है जिस तरह से काबुल हुकूमत दावे कर रही है? फिर नाज़रीन, आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने तालिबान की जो हालिया फतूहात हैं इन पर एक ताज़ा पैगाम जारी किए हैं। इस पैगाम के अंदर तालिबान को मज़ीद क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अमरीका के ख़िलाफ़ अब हामिद करज़ई, अशरफ गनी जैसे लोग और नेटो के ख़िलाफ़ ये लोग बयानात दे रहे हैं कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की है। अमरीका और नेटो काबुल सियासतदानों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ कर सकते हैं ये भी इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। साथ साथ नाज़रीन, सबसे अहम जो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा वो ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों शिकस्त खाने के बाद काबुल फोर्सेस, काबुल हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान की ड्यूरेड लाइन को, पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कि हमारा अफ़गानिस्तान की जो हदूद हैं वो पाकिस्तान के केपी के सूबे तक हैं, लिहाजा हम मौजूदा ड्यूरेड लाइन को तस्लीम नहीं करते हैं, जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया के दरमियान इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। इन तमाम इशूज़ पर आप हक़ाइक़ जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जान सकते हैं। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और ताज़ा फतूहात की। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, तालिबान के दीगर जो ज़राए हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने और इसी तरह से काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स जो नशर की हैं उनकी रोशनी में कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ सूबा फारियाब के अंदर और तखार के अंदर काबुल फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किए हैं और काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि तालिबान से सूबा तखार के 2 डिस्ट्रिक्ट के वापस ले लिए गए हैं, यानी उनका कब्ज़ा काबुल हुकूमत के कंट्रोल में चला गया है। आप जानते हैं कल अफ़गान तालिबान ने सूबा तखार के 8 अजला पर कब्ज़ा किया था। इनमें से 2 अजला वापस काबुल फोर्सेस छीनने का दावा कर रही हैं, लेकिन तालिबान ने कहा है कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है। हमारे खिलाफ ऑपरेशन के लिए ज़रूर काबुल फ़ौजें आ रही हैं, लेकिन हमसे मार खाकर भागती जा रही हैं। रस्ते में अफ़गान तालिबान उन्हें घेर लेते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं उनको एक तरह से बतौर शील्ड इस्तेमाल करके तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं कि हम निहत्ते लोगों को आड़ बनाएंगे और तालिबान निहत्ते लोगों पर चूँकि हमला नहीं करते इसलिए हमारी जान बच जाएगी। लेकिन अफ़गान तालिबान वाज़ेह कर चुके हैं कि ये दहशतगर्दी और दरिंदगी चलने नहीं दी जाएगी। काबुल फोर्सेस अगर हमारे खिलाफ लड़ती रहेंगी, हथियार नहीं डालेंगी, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इसी तरह से नाज़रीन, काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि सूबा फारियाब के अंदर जो मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट कल तालिबान ने फतह किया था, यहाँ पर भी हमने ऑपरेशन शुरू किया है और काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि तालिबान से सूबा फारियाब का मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट छीनने के लिए जो ऑपरेशन है वो कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि झड़पें और लड़ाइयाँ जारी हैं फारियाब के अंदर भी, लेकिन काबुल फोर्सेस को शिकस्त होगी, हमसे ये इलाके वापस नहीं छीने जा सकते हैं। अब तक कोई भी ऐसा इलाका जहां पर तालिबान ने कब्ज़ा किया हो वो काबुल हुकूमत नहीं छीन पाई है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल फोर्सेस तालिबान के हाथों पिट रही है। इसके अलावा नाज़रीन, रात गए जो अफ़गान तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं, जो अब तक ताज़ा अपडेट्स हैं, इनमें मज़ीद तालिबान ने 6 अजला पर कब्ज़ा करने का दावा किया है। ये अजला गज़नी के अंदर हैं, जोज़जान के अंदर हैं, ज़ाबुल के अंदर हैं और इसी तरह से नाज़रीन फारियाब और तखार के अंदर है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा किया है। तो यहाँ पर कब्ज़ा करने का मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान के सामने 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर मिला है। वीडियोस और तस्वीर भी अफ़गान तालिबान ने जारी की हैं। साथ साथ इन कार्रवाइयों के अंदर
40 से ज़ायद काबुल फौजी भी हलाक कर दिए गए हैं। तो यूँ नाज़िर-ए-किराम मजमूई तौर पर अफ़गान तालिबान की गिरफ्तें और अफ़गान तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं और अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत को शिकस्त से दोचार कर रहे हैं। इसी वजह से अब हामिद करज़ई, अशरफ गनी जैसे लोग अमरीका, नेटो को इल्ज़ामात दे रहे हैं। हामिद करज़ई का एक ताज़ा बयान नशर हुआ है कि अमरीका और इसी तरह से बैरूनी फ़ौजें इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ लड़ने में नाकाम रही हैं। यानी अशरफ गनी के साथ साथ उनके जो साबिक़ सदर रहे हैं हामिद करज़ई, वो भी एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी मदद करने के लिए अमरीका और नेटो नाकाम रहे हैं, इसलिए शिकस्त खाकर भाग रहे हैं। अमरीका और नेटो की शिकस्त को अब अशरफ गनी जो उनके इत्तेहादी रहे हैं, हामिद करज़ई जो उनके इत्तेहादी रहे हैं, वो तस्लीम कर चुके हैं कि अमरीका और नेटो तालिबान के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। तभी वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने में अमरीका और गैर मुल्की फ़ौजें नाकाम रही हैं। नाज़िर-ए-किराम, जब आपकी मदद ना की जाए, जब आपको ना बचाया जाए, जब तालिबान के रहमो करम पर आपको छोड़ दिया जाए, तो फिर आप इस तरह के बयानात देते हैं। हामिद करज़ई और अशरफ गनी इसीलिए ये बयानात दे रहे हैं कि क्योंकि अमरीका और नेटो तालिबान के हाथों मजबूर होकर अफ़गानिस्तान छोड़ रहे हैं, इसलिए अब वो मुतनाज़ा बयानात देकर अपनी खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, जो अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ अतमर, उन्होंने एक ताज़ा बयान दागा है कि अलकायदा के इत्तिहादी अफ़गानिस्तान के 11 सूबों के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा अमरीका को, नेटो को अफ़गानिस्तान से नहीं जाना चाहिए और अलकायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। नाज़िर-ए-किराम, अलकायदा के नाम पर निहत्ते अफ़गान शहरियों का खून बहाया गया, अफ़गान तालिबान की हुकूमत ख़त्म की गई। हालांकि अफ़गान तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हमारे यहाँ या हमारा अलकायदा के साथ ताल्लुक़ नहीं है और ना ही अलकायदा हमारे कंट्रोल वाले इलाकों में मौजूद हैं। ये प्रोपेगेंडा है ताकि तालिबान की हुकूमत को ना आने दिया जाए, लेकिन हम इस प्रोपेगेंडे की आड़ में किसी भी सूरत बदमाशी या जारियत कबूल नहीं करेंगे। तो यूँ नाज़िर-ए-किराम, आप काबुल हुकूमत की इस वक्त जो हालत ख़राब है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ से अमरीका निकल गया है, दूसरी तरफ से उनके अपने जो ओहदेदार हैं, वज़ीर हैं, उनमें अख्तलाफात हैं। वज़ीर दाखिला को हटा दिया गया, खारजा को बरतरफ कर दिया गया, आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया गया और अब अशरफ गनी को भी, अब्दुल्ला को भी अमरीका बुला लिया गया है ताकि उन्हें फाइनल वार्निंग अमरीका दे। इसलिए नाज़िर-ए-किराम, अब अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से अमरीका को लान तान की जा रही है। बहरहाल नाज़िर-ए-किराम, अब बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा, जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगरचे काबुल हुकूमत उनके ख़िलाफ़ दावा करती रही है कि वो या तो जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं या वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन तालिबान कहते हैं कि वो ज़िंदा हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन जो हैं उनकी कमांड कर रहे हैं और उन्हें हिदायत भी जारी कर रहे हैं। आज एक ताज़ा बयान उनका नशर किया गया है, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ट्विटर अकाउंट पर नशर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि मौजूदा जो हालिया फतूहात तालिबान को मिली हैं, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर की जाए और अफ़गान तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं वो किसी भी सूरत ख़ुद नुमाई के अंदर या गुरूर और तकब्बुर के अंदर मुब्तला ना हों, बल्कि आजिज़ी के साथ आगे बढ़ते रहें, शुक्राने के साथ आगे बढ़ते रहें, शुक्राने के नवाफिल अदा करें, अल्लाह का हर दम शुक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखें और किसी के साथ जुल्म ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। जो दुश्मन हथियार डाल दें उन्हें पनाह दे दें, उन पर ज़ाती दुश्मनी या रंजिश ना निकालें और इसी तरह से अमानत में ख़यानत ना करें। और जो हिदायत तालिबान के गवर्नर्स की जानिब से, अमीरों की जानिब से दी जाती हैं, उन पर पूरी तरह से मुजाहिदीन अमल करें और किसी भी तरह की लूट मार या जिस तरह से दुश्मन करते हैं उस तरह की कार्रवाइयाँ ना की जाएँ। ये हिदायत तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने जारी की हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि अफ़गान तालिबान इसी तरह से पेशकदमी जारी रखें ताकि दुश्मन अफ़गानिस्तान से कब्ज़ा छोड़कर भाग जाए और इमारत इस्लामी जो 20 साल पहले छीनी गई थी उसे बहाल कर दिया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ से वो दुश्मन की फ़ौजें हैं जो दीन से, इस्लाम से आ रही हैं, अखलाकियात से आ रही हैं, रिवायात से आ रही हैं। वो अफ़गान तालिबान के अगर किसी मुजाहिद को गिरफ़्तार करती हैं तो उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका खून बहाते हैं, उनकी लाशों की बेहुरमती करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान है कि सरेंडर करने वाले काबुल फ़ौजियों को वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं, उनको अपना भाई करार दे रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है दीन इस्लाम के अंदर है और सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म और दीन से नाबलद लोगों के अंदर है। इसलिए नाज़िर-ए-किराम ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है वो इस्लामिक सिस्टम के लिए
दीन की रिवायात को प्रमोट करने के लिए और इस्लामी अख्तार के लिए कुर्बानियाँ दे रही है और उसके लिए पूरी तरह से अमल पैरा भी है और मुजाहिदीन को भी उन पर अमल करने की कोशिश कर रही है, हिदायत दे रही हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से और उनके मातहत NDS जो खुफिया एजेंसी है और जो उनके इत्तिहादी हैं, जो उनके आलाकार हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गलीज़ बकवासात और गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। नाज़रीन शिकस्त उनको अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के हाथों हो रही है, तालिबान के हाथों उनके अपने फ़ौजी सरेंडर कर रहे हैं और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की मदद कर रहा है। अब कोई बंदा सवाल पूछे कि क्या काबुल फ़ौजी जो अशरफ गनी की कमान में हैं या उनके साथ उनसे तनख्वाहें लेते हैं, उनके यहाँ तरबियत लेते हैं, अगर वो दर्जनों की तादाद में टैंक तालिबान के सामने लाकर दे देते हैं या उनके हाथों सरेंडर कर देते हैं, तो पाकिस्तान ने कैसे काबुल फ़ौजियों को यह कहा है कि तुम तालिबान के सामने जाकर सरेंडर कर दो, हालांकि खुद अपना दिफा वो कर नहीं पा रहे हैं, तालिबान के हाथों शिकस्त खा रहे हैं और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट दे रहा है। हालांकि आज तक कोई भी पाकिस्तान का फ़ौजी या पाकिस्तान की हुकूमती शख्सियत को इस हवाले से अफ़गानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया वाज़ेह नहीं कर सकी है कि उन्होंने तालिबान के साथ कोई इस तरह की मदद की हो। सियासी लेवल पर मुज़ाकरात ज़रूर हैं पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ, लेकिन इस तरह से अमलन या एलानिया पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं कर रहा है। ये तालिबान खुद तने तनहा ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर है। अब नाज़रीन एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है जो एक तरह से पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की सलामती पर बड़ा हमला है काबुल हुकूमत की जानिब से और अफ़गानिस्तान के वो लोग जो लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, जो तालिबान की इस्लामी हुकूमत से खौफज़दा हैं, जो अमेरिका के पहलू में बैठकर या अमेरिका की ग़ुलामी में बैठकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि जो ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान ने फेंसिंग का अमल किया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है तकरीबन 2670 किलोमीटर तक या इससे भी ज़ायद है, तो ये जो बॉर्डर है इसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान ने यहाँ पर फेंसिंग का अमल मुकम्मल किया है, बाड़ लगाई है और पाकिस्तान अब अपनी सरहद को अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योर कर चुका है, महफूज कर चुका है। तो इस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि ये ड्यूरन लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसे कबूल नहीं करते हैं, बल्कि अशरफ गनी के इत्तिहादी और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जो PTM के नाम से एक गद्दार तंजीम है वो भी ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये ड्यूरन लाइन काबिल कबूल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान को ये लोग पाकिस्तान के रावलपिंडी तक वसी करना चाहते हैं। यानी इन लोगों का ये दावा है कि पाकिस्तान का जो KPK का इलाका है और पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं अफ़गानिस्तान का हिस्सा हैं, इन्हें किसी ज़माने के अंदर पाकिस्तान के साथ मुल्हिक किया गया था, लिहाजा ये इलाके अफ़गानिस्तान के अंदर शामिल होना चाहिए। नाज़रीन ये प्रोपेगेंडा दरअसल भारत की माँ पर किया जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन है जो गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार देता है। पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर पर भी उसने कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान के दीगर इलाकों पर भी कब्जे करने के लिए कोशिश है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के अंदर भी खून खराबा, खाना जंगी और अलहदगी पसंदों को सपोर्ट भारत करता है। अब अफगानिस्तान के लोगों के ज़रिए से ख़रीदे हुए या जो बिकाऊ या कठपुतली लोग हैं उनके ज़रिए से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ड्यूरन लाइन काबिल कबूल नहीं है, यानी फेंसिंग का अमल क्यों किया गया है, हमारी दहशत गर्दी को क्यों रोका गया है, हमें आज़ादाना तरीके से पाकिस्तान के अंदर बदमनी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की इजाज़त से अब क्यों रोका जा रहा है। इस वजह से ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन क्या पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी कमज़ोर हैं कि वो मुट्ठी भर लोगों के सामने बेबस हो जाएंगी? यकीनन ऐसा नहीं है। पिछले 20 साल से भारत अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सका है और पिछले 20 साल से अमेरिका और 44 मुल्कों का इत्तेहाद पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका है। तो ये कठपुतली जो मुट्ठी भर लोग हैं ये पाकिस्तान का क्या बिगाड़ सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान की फोर्सेस, खुफिया इदारे, हुकूमत पाकिस्तान अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और अब इन्हें सबक सिखाया जाएगा, घुस कर मारा जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।